अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी ने भुगता है तो वो है भारत के बेगुनाह नाविक। और इस खतरनाक हमले में भारत ने अपने 3 जवान बेटे खो दिए हैं। भारत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पहले अमेरिकी चार्ज d'affaires जैसन मिक्स को तलब किया और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है और भारत का कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। साफ कहा गया है कि कमर्शियल जहाजों पर इस तरह की घातक सैन्य कार्रवाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। एस जयशंकर ने मार्को रूबियो को खरी खरी सीधे सुनाई है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि शुक्रवार शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का विरोध दोहराया। कमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी घातक कार्रवाई कतई ठीक नहीं है। इससे पहले ओमान के तट पर कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार तलब किया था। भारत ने अमेरिकी राजनयिक जैसन मिक्स को तलब किया। भारत ने कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले को बहुत चिंताजनक बताया और इस मामले को अमेरिका के सामने सख्ती से उठाया भी। मामला सिर्फ भारत की नाराजगी तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में जहाजों की सुरक्षा और समुद्री अनुशासन करने वाली संयुक्त राष्ट्र की खास एजेंसी IMO ने भी भारतीय जहाज पर हुए हमले के लिए अमेरिका की तीखी आलोचना की है। IMO ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हुई इस घटना में जहाज पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ जिससे जहाज में आग लग गई और 3 नाविकों की मौत हो गई। IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज ने कहा कि वो किसी भी पक्ष की ओर से कही गई ऐसी किसी भी हरकत की कड़ी निंदा करते हैं जिससे नाविकों की जान गई, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा को खतरा हुआ। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार्य नहीं है। मेरी संवेदनाएं उन 3 नाविकों के परिवारों के साथ हैं जिनकी जान चली गई। उन सभी लोगों के साथ भी है जो क्रू सदस्यों के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जिम्मेदारी से खुद को अलग करते हुए पूरा ठीकरा ईरान के सर पर फोड़ने की कोशिश की। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना ने ड्रोन के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भारत के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की है। यानी कि हमला तुम करो और ठीकरा ईरान के सर पर फोड़ो। ईरान के साथ डील फाइनल होने का ऐलान किए जाने के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने अपने पोस्ट में तेहरान पर यह गुस्सा दिखाया है। ट्रंप साहब कहना चाहते हैं कि भारतीय जहाज पर जो हमला हुआ वो अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान की करतूत है। सोशल ट्रुथ पर एक बड़े से पोस्ट में ट्रंप ने भारतीय जहाज पर अटैक से खुद को दूर करने की कोशिश की है और ठीकरा ईरान के मत्थे पर फोड़ा है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में ट्रंप ईरान पर भड़कते नजर आ रहे हैं, अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका से डील को लेकर ईरान की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो समझौते पर गलत बातें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने फेक न्यूज फैलाते हुए जो शर्तें बताई हैं उनका लिखित रूप में तय हुई शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जहाज पर जो हमला हुआ वो ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ये सब ट्रंप की जो है बयान अब सामने आ रहे हैं, पहली बार सीधे तौर पर कह रहे हैं। और उधर भारतीय विदेश मंत्रालय से सीधे अब अमेरिका के विदेश मंत्री तक बात पहुंच चुकी है। भारत कड़ा विरोध जता चुका है। शव का इंतजार परिवारों को है। जैसी अपडेट आई आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते